हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारी और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 44 का एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 44 का शुरुआत होता है। चैप्टर की शुरुआत में म्यूजिक को दिखाया जाता है, जो कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम सारी चोर। यूलिसन कहता है अरे इतने कठोर शब्द। यूलिसान कहता है क्या वो सियोंग मिरी की सबसे अच्छी दोस्त है और इसका नाम गो म्यूजिक है ना। यूलिसान कहता है उसके आरोप के खिलाफ मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और म्यूजिक को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। यूलिसान कुछ सोचता है और कहता है मैं हर क्लास में सोता था। और वो दिखाई भी जाता है जो सो रहा होता है और कहता है लेकिन मेरे पास अपने कारण थे। उसी के बाद मतलब यूलिसन अपने आज का दिन का सुबह का बात सोचता है और कहता है उफ मेरा सिर। और उसके साइड में सियोंग मिरी और सियोंग मीना दोनों सोए रहता है, मतलब सो रहा होता है। यूलिसन कहता है मैंने सियोंग मीना के ठीक होने के लिए दोनों बहनों को अपना बिस्तर लेने दिया। तभी यूलिसन गुस्सा होने लगता है क्योंकि यूलिसन के घर के अंदर सियोंग मीना सियोंग मिरी भी नहीं होता। चोई कांगजन और बेकिजुल भी सोया पड़ा रहता है और वो बहुत सारा दारू पिया होता है। यूलिसन कहता है ये लोग इस क्लास हंटर है, कैसे है कोरिया का भविष्य अंधकार में जा रहा है। यूलिसन बेकिजुल को मतलब पैर का उंगली से लात मारते हुए कहता है अपने घर पर सो जाओ। यूलिसन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है वो तो जाग भी नहीं रहा। यूलिसन कहता है ये दो दिन मतलब ये दोनों कमीने एक हफ्ते से मेरे अपार्टमेंट में आ रहे हैं और वो हर दिन शराब पीते हैं। उसी के बाद यूलिसन को दिखाया जाता है और वो नौकरी के पहले दिन का बात, जिस दिन नौकरी लगा था ना यूलिसन का, उस दिन का बात चल रहा होता है। उस दिन का सीन दिखाया जाता है। चोई कांगजन कहता है नौकरी मिलने पर बधाई, हमें जश्न मनाना चाहिए। बेकिजुल कहता है बधाई हो, मैं मीना को ये आपकी देखभाल में छोड़ता हूँ। और सभी मतलब चोई कांगजन बेकिजुल और इलिसन दारू पी रहा होता है। इलिसन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदा क्या कुछ होता है भाई। वो दारू को गिलास को पकड़ते हुए खड़ा रहता है और वो सोचता है, कहता है ये तो शुरुआत थी, पिछले सप्ताह से वो इसलिए पी रहे थे क्योंकि बारिश हो रहा था, मतलब पिछले हफ्ते से बारिश हो रहा था इसलिए सभी लोग पी रहे थे। उसी के बाद लिसन कहता है उन्होंने शराब पी क्योंकि मौसम अच्छा था। उसी के बाद लिसन के घर के मतलब दरवाजे के पास आ गया होता है दारू लेके। और वो ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो दारू लेके आ गया होता है ना गाइस। उसके बाद लिसन कहता है मुझे चिंता थी कि वो मीना इस आई के लिए परेशान बनेगी। तभी इस योंग मीना को दिखाया जाता है जो यूलिसन से कहता है ओ फिर से पी रहे हो, आगे बढ़ो। जब तुम शराब पीते हो तो तुम सब बेवकूफ हो जाते हो, ये मजेदार है। और पीछे से मतलब साइड में सियोंग मिरी भी खड़ा होता है। वो इससे सियोंग मीना को कहता है बड़ी बहन। अभी यूलिसन को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। और तभी कोई उसको उंगली से उठाने लगता है और उठाने वाला सियोंग मीना होता है। और वो यूलिसन से कहता है मुझे भूख लग रहा है, क्या मेरे लिए खाना बना सकते हो। ये बातें सुन के यूलिसन का दिमाग घूम जाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि भाई रात रात को किसी को भी खाना कहने बनाने को बोलो कि उसका दिमाग तो खराब ही होगा। उसी के बाद वो डोयर होता है यूलिसन का जो छोटा सा चाकू होता है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा होता है। यूलिसन उस तरफ देखता है और कहता है दोबारा नहीं, शांत रहो। यूलिसन का बात सुन के सियोंग मीना कहता है वो क्या है। तभी यूलिसन कहता है आप इससे अनदेखा कर सकते हैं, मैं आपके लिए किमची फ्राइड राइस बनाऊंगा। ये बातें सुन के सियोंग मीना खुश होने लगता है और कहता है वाह बढ़िया, इसमें एक तला हुआ अंडा भी डाल देना। किमची क्या होता है गाइस मेरे को नहीं पता, बड़े चावल जैसे ही होगा क्योंकि अंडे डालने को बोला है तो भाई रात को किमची वैसे ही देखो समझ में आ जाएगा। उसी के बाद यूलिसान कुछ काटते हुए कहता है मेरे पास सोने के भी समय नहीं है क्योंकि मुझे सियोंग मीना का ख्याल रखना है और उन बेवकूफ के साथ पीना है। उसी के बाद वो डोर के अंदर से फिर से आवाज आने लगता है और सियोंग मीना उस तरफ ही देख रहा होता है। तभी फोन बजने लगता है और बजते हुए और जब भी फोन बजता है दोबारा क्या नाम है इसका, बेगुसुल और चोई कांगजन दोनों जाग जाता है। और तभी न्यूज में समाचार आता है रूसी एस क्लास शिकारी सरवाई कंपाउंड में मारा गया। और ये बातें सुन के चोई गार्जन कहता है ये तो किसी डिजास्टर लेवल के मॉन्स्टर का काम लग रहा है, अगर हमारे पास चमत्कार होता तो
चमत्कार होता तो मैं इसका अनुमान लगा सकता था। बेगिसुल कहता है कितना बड़ा नुकसान। इस तस्वीर को देखो। तभी एक तस्वीर को दिखाया जाता है जो एक कमरे के दीवार पे कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है गाइस। और इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है बट ये इंग्लिश भाषा नहीं है। तभी चोई कांगसेन देखते हुए कहता है ये क्या लिखा है, क्या उसने कोई वसीयत या कुछ और छोड़ा है। चोई बेगिसुल कहता है एनालिस्ट टीम के अनुसार उसकी राइटिंग नहीं है बल्कि किसी अफ्रीका देश की भाषा है। इसका मतलब है देवताओं के लिए बलिदान। तभी चोई कांगसेन खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हमें वहां पहुंचना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो बेगुसुल खड़ा होने लगता है और कहता है ठीक है। तभी वो कहता है स्किल और वो कहता है टेलीपोर्ट। उसी के बाद दिखाया जाता है यूलिसियन खाना बना रहा होता है और उसके साइड में सियोंग मीना खड़ा होके देख रहा होता है। और वहां से चोई कांगसेन और बेगुसुल टेलीपोर्ट होके चला गया होता है। यूलिसियन कहता है फ्राइड राइस तैयार है। वो दो बेवकूफ कहाँ चले गए। सियोंग मीना कहता है वो कहाँ है। तभी यूलिसान खाना देते हुए कहता है मैं इस पर गौर करूंगा। आप खाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सियोंग मीना खुश होते हुए कहता है मुझे यून भी बहुत पसंद है। यूलिसन कहता है जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो सियोंग मीना को यूनबी के पास छोड़ देता हूँ। इस तरह ये मेरा और सियोंग मीना दोनों के लिए अच्छा है। सीन बदलता है और हमें यूलिसन को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग रूम में होता है। और वो कहता है मैं कल से ही कड़ी मेहनत शुरू करने वाला था। फिर जो भी हो। तभी सिस्टम कहता है नेम गो म्यूजी, एक महिला 19 साल, स्किल नेक्रोमेंसी। ये बातें सुन के यूलिसियन कहता है क्या नेक्रोमेंसी। तभी म्यूजिक को दिखाया जाता है जो अपने गले से लॉकेट निकालते हुए कहता है मैं चलता हूँ मिस्टर, अपनी आंख खोल। तभी म्यूजिक को दिखाया जाता है जो कुछ मंत्र बोलने लगता है और वो कहता है स्किल समनिंग। उसी के बाद उसके पैर के नीचे एक सर्कल बनने लगता है और उसके पीछे एक बंदर जैसा तस्वीर आने लगता है और वो बंदर जैसा तस्वीर सच में आ जाता है, मतलब समन कर लिया होता है। उसका स्किल नेक्रोमेंसी होता है तो इसलिए उसको बुला लिया होता है, समनिंग कर लिया होता है। ऋषा ने देख के मतलब देख ही रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है विशाल जॉम्बी हेडेस निचले दायरे में 7वें रैंक का बुलाया गया, 1100 साल पुराना। स्किल पहले वो पहाड़ खाने वाले देवता का योद्धा हुआ करता था लेकिन सालों के बंधन के बाद वो सिर्फ हड्डियों और त्वचा वाला एक जॉम्बी बन गया है। यूलिसियन वो जॉम्बी मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है तो वो जादू टोने में अच्छी है ना। ये सच में दिलचस्प है। तभी वही मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपना हाथ ऊपर उठा रहा होता है और यूलिसियन ये देख के अपना स्किल स्ट्रॉन्ग बॉडी इस्तेमाल करने लगता है। तभी यूलिसियन कुछ देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर अटैक नहीं कर रहा होता है। ये देख के म्यूजिक कहता है हेडिस क्या हुआ, जल्दी करो और उस पर हमला करो। हेडिस अपने घुटने का बल आ जाता है और लिसन के सामने मतलब घुटने का बल आ गया होता है और लिसन ने देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और म्यूजिक भी हैरान होता है और कहता है अरे क्या तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्या। म्यून हेडिस मतलब जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है मुरझाया हुआ और हीन महान सर्वोच्च सत्ता के नरक संकार करो। ये बातें सुन के म्यूजिक कहता है हेडिस तुम क्या कर रहे हो, उस पर हमला करो। तभी म्यूजिक कहता है सम्मान समन समन जो समन किया है हेडेस को वो कहता है समन करने वाले का आर्डर एकदम पक्का है, ये कैसे हो रहा है। क्योंकि जो हेडेस मॉन्स्टर होता है वो इलिसन के सामने घुटने के बल बैठा होता है। तभी बाकी सब स्टूडेंट का पब्लिक कहता है क्या क्या हो रहा है यहाँ, वाह उसने बिना कुछ किए ही ग्यूंजी के राक्षस को बस में कर लिया। तभी शॉर्ट डीमन को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए कहता है मैं इस बात के लेकर परेशान हूँ कि कैसे जॉम्बी बास्टर ने तलवार से तलवार भगवान की महानता को पहचाना। तभी सियोंग मिरी को भी दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है हे मैं मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, हमारे टीचर बहुत महान हैं। तभी म्यूजिक को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है हेडेस हटो, कृपया हटो।
मतलब मारने को कह रहा होता है, लेकिन वो हट ही नहीं रहा होता है, मतलब घुटने के बल बैठा होता है ना गाइस। तभी यूलिसन कहता है मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, हमारी छोटी गिलहरी स्टूडेंट। तभी यूलिसन उस मॉन्स्टर को पूछता है आप कम से कम लड़ने का नाटक क्यों नहीं करते। हेडेस करता है मेरे हिम्मत कैसे हुई, ये बहुत बारीक है, लेकिन मुझे आपसे पहाड़ खाने वाले भगवान मेरे मालिक की ताकत महसूस होती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये कमांड वापस ले ले। यूलिसान कुछ सोचने लगता है और कहता है पहाड़ खाने वाले भगवान, मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। तभी वो सिस्टम के बारे में सोचता है जहाँ पे वही हेडेस मॉन्स्टर का मतलब जो डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल आया होता है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है, और कहता है मुझे फिर से याद आया, तो आप इसके नाइट थे। तब यूलिसान कहता है मैंने अपना हाथ हेडेस के सिर पर रखा दिया, बिना ये जाने कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। हेडेस के सर के ऊपर एक इल्यूजन सा हाथ आ गया होता है, और वो हाथ इल्यूजन का ही होता है, मतलब जो पहाड़ खाने वाला मॉन्स्टर होता है ना गाइस, जो भगवान होता है, उसके बारे में सोचते हुए मतलब उसका ही चेहरा इल्यूजन के पीछे आ गया होता है। इल्यूशन कहता है मानो मैं सचमुच पहाड़ खाने वाला भगवान बन गया हूँ। और वो कहता है हेडेस की यादों में मेरा दिमाग में उमड़ रही है, उसका रूप जॉम्बी जैसा नहीं थी। मतलब हेडेस का जो बीता हुआ कल था वो इल्यूशन देखने ही वाला है, और उसका मतलब पहले वो जॉम्बी नहीं था ये कह रहा होता है, और हेडेस को दिखाया जाता है जो किसी लड़की का नाइट होता है, मतलब उसको बचा रहा होता है, लड़की को बचा रहा होता है। और यूलिसन कहता है हेडेस जो उसके सम्मान में उसका नाइट बन गया था, और उसके बाद दिखा जाता है जो सील टूट गया होता है। यूलिसन कहता है बेस्टेल की रक्षा करने में असफल रहा और मर गया। हेडेस को दिखाया जाता है जो घुटने के बल बैठा होता है और उसके सामने तबाही हुआ होता है, मतलब फाइट किया होता है ना गाइस, वैसे ही उसका जो क्या बोलते हैं इसको, भाला जैसा ही है, बॉडी भी टूट गया होता है, उसका शील्ड भी टूट गया होता है। यूलिसन कहता है पछतावे से भरा हुआ हेडेस एक जॉम्बी बन गया और 1000 साल तक इधर उधर घूमता रहा। हेडेस को दिखा जाता है जो जॉम्बी बन गया होता है और इधर उधर घूम रहा होता है, ठीक है गाइस। यूलिसन ये सब पढ़ने के बाद कहता है अरे इस सच में बहुत दुख की बात है। और यूलिसन को दिखा जाता है जो थोड़ा सा रो रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है आपके पास पार खाने वाले भगवान की दिव्य शक्ति है, आपके फॉलोअर सक्सेन की शर्तों पूरी करते हैं। क्या आप पहाड़ खाने वाले भगवान के नाइट को अपना साथ ले जाएंगे, हाँ या नहीं। यूलिसन कहता है हाँ बिल्कुल, क्या मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत है, और वो यस दबा देता है। तभी असिस्टेंट कहता है बधाई हो, आप पहाड़ खाने वाले भगवान के फॉलोअर बनने में सफल हो गए हैं। जायंट जॉम्बी एडेस पृथ्वी का तीसरा फॉलोअर बन गया है। हालांकि ईश्वरी शक्ति का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन विकास संभव है। और हेडेस को दिखाया जाता है उसके ऊपर यूलिसन के बॉडी से कुछ जाने लगता है, और यूलिसन अपने आप को देखता है और कहता है क्या विकसित, मुझे पक्का नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ये अच्छा लग रहा है ना। तभी यूलिसियन के सामने सिस्टम कहता है कि अब जायंट जॉम्बी हेडेस को हवा इवॉल्व करने के लिए डिवाइन पावर का इस्तेमाल करेंगे, हाँ या नहीं। यूलिसन कहता है हाँ। तभी यूलिसन के बॉडी से ब्लैक और व्हाइट कलर का कुछ ऑरा बाहर आने लगता है, और ऑरा तो हेडेस को मतलब हेडेस के आसपास घूमने लगता है, और हेडेस में कुछ होने लगता है। तभी हेडेस जोर से चिल्ला दहाड़ता है, मतलब दहाड़ता है, चिल्लाता है। और तभी ये सब देख के सियोंग मिरी कहता है ये चमत्कार है, आप सबसे अच्छे हैं। और शॉर्ट डीमन भी कहता है मैं अपनी आंखों से तलवार भगवान का चमत्कार देख रहा हूँ, मेरे वंश का सम्मान है। उसके बाद यूलिसियन को दिखाया जाता है जो हेडिस की तरह भी देख रहा होता है, और वो हेडिस को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर ही अंत होता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लेना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इससे भी अच्छा आएगा। आज के लिए इतना ही, कई और एक नए वीडियो में मिलते हैं, बाय।